ये देखिए शक्कर की पुल लग रही है, बिल्कुल जैसे ना हम शक्कर में खड़े हैं, लेकिन ये बड़ी बिल्डिंग नहीं है हमारे पास। और वो भाव है जिसको ना $100 का चूना लगा के बंदा भाग गया था, बिल्कुल रोएड़ी कोटड़ी शक्कर जैसा नज़ारा वहाँ से नज़र आ रहा था मुझे। शिकारी हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ के शिकारियों का कोई मुकाबला नहीं है। सुबह का सलाम श्रीपोर्ट लुधियाना से। अभी यहाँ इस होटल से हम निकल रहे हैं। यहाँ कसिनो भी है, बार भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा होटल है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं गैराज में गाड़ी निकालेंगे और फिर जाएंगे हम शहर के सैर पर। यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बड़े महाजुआरी यहाँ आते हैं। होटल के बाहर अभी भी सर्दी है, सुबह के 11:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ठंडी ठंडी हवा है, सर्दी महसूस हो रही है। होटल के बाहर का नज़ारा ये है। नो आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट। और ज़बरदस्त नज़ारा है। ये खातून अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, जा रही है। हेलो, हाउ आर यू? Are you leaving for leaving? ये यहाँ लोग आते हैं, रात में रुकते हैं, जुआ खेलते हैं, या फिर जिनको होटल या सस्ती पड़ती है वो होटल कराते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो श्रीपोर्ट जो है वो समझें कि एक छोटा सा लास वेगस है। यहाँ जुआ लीगल है। तो यहाँ जो कसिनो होटल्स हैं वो मशहूर ही सिर्फ कसिनोज़ की वजह से, और वो सस्ते पड़ते हैं। जो होटल आपको वैसे आम अगर कहीं जाएंगे होटल पे तो वो रूम बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन कसिनो में आने वाले लोगों को ये सहूलत दी जाती है कि उनको रूम सस्ते पड़ें। और इसके साथ यहाँ जो लोग आते हैं जुआ खेलने, तो उनको जो है सस्ते होटल मिल जाते हैं। उमूमन आम होटल में अगर जाएंगे तो उसका किराया ज़्यादा होता है एक रात का। ये जो होटल्स हैं, ये जो कसिनो होटल्स हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। ख़ास तौर पर ये जो कसिनो होटल्स होते हैं ये आपको आम होटल से सस्ते पड़ते हैं। और दूसरी अहम बात, अगर आप कसिनो में जाते हैं और मशीन चलाते हैं या वहाँ जुआ खेलते हैं तो आपको ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं ली जाती। ये तो इशारा यहीं विक्रे यहीं विक्रे टाको खा ना, चाय तो पियो टाके ना चाय चला टाको सही है। ये कौन सी जगह है पता ही नहीं चलता। पियर बोजियर माल इधर बोजियर सिटी है। हाँ, उन्हें सिटी का नाम था पहला पियर बोजियर माल। भाई इधर पहुँचे हैं। ये यहाँ का डोलमन माल है शायद। खाना इधर ही खाना है, खाना इधर ही। भूख लगी? भूख तो नहीं लगी, चाय पे नाश्ता अगर मिल गया तो मिल गया। तो यहाँ हम नाश्ता वगैरह करेंगे माल में। भी डेथ हो गई तो हाँ बिल्कुल दुआ मांगनी चाहिए। इस शहर का ये शॉपिंग मॉल है। आप इधर कब आए थे? 5 साल पहले। पता कैसे चला कि ये मॉल भी है? शॉपिंग मॉल, सिटी बाय सिटी, स्टेट बाय स्टेट। हर महीने आते हैं। श्रीपोर्ट के इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो सिंध से हैं, सिंधी हैं, उनके बहुत कारोबार हैं। और उनमें से ये सेल फ़ोन का बहुत बड़ा बिज़नेस है जो इनका है। 3-4 दुकानें हैं जो सेल फ़ोन की, वो इन हमारे सिंधी भाइयों की हैं। यहाँ बहुत कम पाकिस्तानी रहते हैं और जो 4-5 फैमिलीज़ हैं उनकी आपस में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। वो आपस में मिलते भी हैं, तकरीबात भी करते हैं, ईदें साथ यहाँ मनाते हैं।
अब रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, तो सारे जो यहाँ मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के शहरी हैं, वो मिलजुल के ये महीना जो है इबादत का गुजारते हैं। और रात भी एक बहुत बड़ी यहाँ ना एक गैदरिंग हुई, जिसमें कराची से, ठट्ठा से, हैदराबाद से, नौशहरों से, जो सिंध के दीगर शहर हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने बहुत अच्छी गपशप की, अच्छा टाइम गुजरा। तो भाई हमारे बैठे हैं, ये सही कितने अपने पाकिस्तानियों के यहाँ बिज़नेस हैं, स्टोर कितने? सेल फोन जो भी सेल फोन, या वैसे कितना, मतलब वैसे पाकिस्तानी कम है यहाँ या ज़्यादा है? मतलब अरेबिक ज़्यादा है, लेकिन अच्छा, पाकिस्तानी इतने नहीं है, लेकिन बहुत हैं, तकरीबन 10-15 फैमिली। ये ह्यूस्टन से कितना दूर है वैसे? अगर आप ह्यूस्टन से 4-4.5 घंटे। तो आपका अगर कोई काम होता है आप ह्यूस्टन जाते हैं? ह्यूस्टन ही जाते हैं हर मंथ, तकरीबन महीने में 1 मरतबा जरूर। बाय रोड? यहाँ वो फ़्लाइट भी है? फ़्लाइट है, लेकिन बाय रोड हमें आसानी, क्योंकि सामान वगैरह लेना होता है, ग्रॉसरी वगैरह वहीं से लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनके डैलस 2.5 आवर्स है, लेकिन ज़्यादातर हम ह्यूस्टन ही जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी वहाँ पे ज़्यादा हैं। अच्छा, तो यहाँ जो अगर ईदें होती हैं या फिर और त्यौहार होते हैं, कैसे मनाते हैं फिर? बस मॉल में तो इतना नहीं होता, बस सुबह को नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद जो खाना पीना कहीं पे हो गया तो बस वो खा पी के फिर दोबारा आके स्टोर पे बैठ के। अच्छा, बस यही होता है। और वहाँ होते तो वहाँ पे तो सारा दिन छुट्टी और ये वो घूमना फिरना। जैसे अभी आप यहाँ हैं, घर अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब फैमिली को डर नहीं है, बच्चों को डर नहीं है? नहीं। देखें, दुनिया के आखिरी कोने में बैठा हूँ, तकरीबन पाकिस्तान की अगर मैं किलोमीटर लगाऊं आसमान के तो 15,000 बन जाएंगे। उससे 22 घंटे लगते हैं इसमें, फ्लाइट में 22 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, है ना? और ये भी आखिरी कोना है, जो जहाँ जिस होटल से मैं आज दोस्तों ने दिखाया रिवर का, वो दरिया सिंध का जैसा था। दरिया सिंध तो बहुत बड़ा था और अब तो सूख गया, कैनाल की शक्ल अख्तियार कर गया, लेकिन बिल्कुल रोहड़ी, कोटड़ी, सखर जैसा नज़ारा वहाँ से नज़र आ रहा था मुझे, बहुत अच्छा। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इतना दूर एक छोटे शहर में, एक दूर कोने में जो शहर है, वहाँ भी हमारे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर सिंध से जो हमारे भाई हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कारोबार के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि परदेश है और ये नहीं, मगर यहाँ आकर इन्होंने जो अचीव किया है वो अपने मुल्क में नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं कि यहाँ नेशनलिटी जो मिलती है वो उन लोगों को क्या करना पड़ता है। एक तो जो उनका टाइम पीरियड है या जो उनकी अहलियत है, वो होने के बाद फिर उनको ये एक किताबचा दिया जाता है जिसमें 100 सवालात होते हैं। उन लोगों को ये किताबचा दिया जाता है जिसमें 100 सवाल होते हैं, और 100 सवालों में से अगर 6 सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया तो वो फिर अहल हो जाते हैं यहाँ का अमेरिका का पासपोर्ट हासिल करने के लिए। तो भाई जा रहे हैं, दुआ हमारी इनके साथ है। लेकिन तरीका क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, पहली मेरिट क्या है इस चीज़? तो आप एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। एलिजिबल हैं तो उसके बाद सबसे पहले होता है आपने अप्लाई करना होता है, फ़ीस होती है इसकी, और वो फ़ीस देनी पड़ती है। ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें सारी डिटेल देनी पड़ती है। आप कहाँ कहाँ गए हैं, कौन सी डेट पे गए हैं, कितने दिन के लिए गए हैं, मतलब पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है। और उसके बाद वो फिर आपको जो है ना फिंगरप्रिंट के लिए सेंड करते हैं लेटर आफ्टर 1 to 2 months। तो फिंगरप्रिंट हो गए तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में फिंगरप्रिंट के टाइम पे ये दे देते हैं 100 सवाल आपने पढ़ने होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू में आपसे इन 100 सवालों में से आपसे 10 सवाल पूछेंगे। 10 में से आपने 6 का आंसर सही देना है, और उन 6 में से भी 10 में से भी आपको 1-2 सवाल वो राइट करवाएंगे, लिखवाएंगे, और आपसे फिर बोलेंगे कि पढ़ो इसको, मतलब रीडिंग राइटिंग सब कुछ इसमें। ये सारे दोस्त हमारे यहाँ पाकिस्तान के छठा दादू है ना साईं, दादू है ना साईं दादू, हाँ लाड़काना इधर ये अपना हैदराबाद, और क्या चाहिए इधर मिनी सिंध बनाया हुआ है श्रीपोर्ट को। और वो भाऊ है जिसको ना $100 का चूना लगा के बंदा भाग गया था। तो अब यहाँ हम ये माल में हैं, बड़ा माल ही है,
इससे भी बड़ा। हाँ, ये मेरा समझो कि बचपन का दोस्त है और इत्तेफाकन हमारी मुलाकात हुई है। यहाँ 2-3 स्टोर हैं, है ना? एक ही फैमिली के? अच्छा, चार। न दादू लाड़काणो ठठो हैदराबाद। हाँ, सजी सिंध हिते आहे। तो सारा सिंध यहाँ है इस परदेश। अभी ये खाने का बंदोबस्त यहाँ किया है भाई साहब ने, जतोई साहब। और यहाँ ये सारा घर का बनाया हुआ खाना है। यहाँ के नान अलग हैं मेरे ख्याल में। यहाँ के वो मिलता नहीं है आटा वगैरह या नान का कोई होटल या देसी नहीं है ना? नहीं, अटो मिला दो पर ये अरबी नान पीटा ब्रेड। पर देसी होटल इतने ना है, इतना है घटो न करे ना थे यार। शहर तो सुठो तो लगे मुझे। तव्हां बिते था रहो ना? ना असां बोजर और में श्रीपोर्ट से 15 मिनट में वेझो ही है भाई, पासे में भाई शहर। माने लतीफ़ा और कासमाबाद यही सब है ना। यहाँ के ना घर बहुत खूबसूरत है कि डिज़ाइन पूरी लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन सीमेंट का नाम और निशान ही नहीं है। और किसी घर पे ये नहीं लिखा हुआ है नीचे बुनियाद कच्ची हो और ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ, नहीं, सबके सब मजबूत है। नहीं, ये मतलब अगर वो तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो, हवा तेज हो, तो ये मतलब गिरते नहीं है घर। कुछ एरियाज में गिरते हैं। अच्छा, जो पुराने होते हैं, फिर उनकी डेवलपमेंट भी उसी तरह से, फिर इंश्योरेंस कवरेज होती है उनकी। अच्छा, लेकिन सारे घर लकड़ी के हैं, कोई ईंट या नहीं ईंट होगी। अच्छा। लेकिन प्रॉपर जो होता है ना वो वुड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, वुड स्ट्रक्चर में आपके घर क्या ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं, क्या फील होता है? ठंडे रहते हैं ज़्यादा नहीं, लेकिन सर्दी में फिर हीटर होता है तो फिर पता नहीं चलता घर में। अच्छा, और वो हीटर अगर रात को ज़्यादा जल जाए और आप सोते हुए वो लकड़ी, फिर ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा। वो ऐसी इंजीनियरिंग की हुई उन्होंने के। अच्छा, ऐसा नहीं है कोमरी की तरह सुबह रात में सो सुबह ना उठो। मोस्टली जो हीटर जो होते हैं एसी वाला हीटर होता है। अच्छा, अगर गैस वाला है भी सही तो वो उसमें ऊपर से एयर फिल्ट्रेशन का रखा हुआ है। हाँ, वो एयर फिल्टर होता है तो वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, सारा एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको मतलब परेशानी नहीं अभी तक नहीं है सो फार। बाहर चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, घर में सेफ है। अच्छा, कोई लीकेज नहीं है गैस की या ऐसा दम घुटने का वाकयात हुए हों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर ये बर्फबारी होती है बहुत, जिन इलाकों से आप आए हैं वो तो गर्म है, वहाँ तो बर्फ़ तो हमने हमारे कभी देखी भी बड़ों ने भी नहीं देखी ना हमने देखी। तो यहाँ जब आप बर्फबारी देखते हैं फिर काम पे भी डेली जाना होता है या आप छुट्टी करते हैं 6 महीने? नहीं, जैसे 2 साल पहले जो बर्फ़ हुई थी यहाँ पे तो बहुत बड़ी लेवल की बर्फ़ थी, तो उसमें 5-6 दिन हमारा काम बंद था ऑफिशियली वो, लेकिन उसके अलावा तो हमें जाना पड़ता है। यहाँ भी पड़ती है? हाँ। सुना अभी भी देखा ना, इधर सर्दी है, बाहर निकले हैं तो मुझे सर्दी महसूस हुई है। मौसम अच्छा है या गर्मी होती है इधर? गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। मैं तो आपकी तरफ विजिटर हूँ समझो। वो मतलब गाड़ी नहीं मिल रही वापसी की? नहीं। अच्छा, ये ऐसा है। यहाँ जिससे पूछो ये हमारे गांव वाला इधर कल्चर है। किसी से आप पूछेंगे ना गांव कहाँ है, कह रहे कि वो उधर सडपंद। तो सडपंद मतलब ये कि आप आवाज़ लगाओ तो वहाँ तक आवाज़ जाएगी, चलते रहो, गांव नहीं आएगा। इधर जिनसे पूछो ना भाई वो एरिया कितना दूर है, 10 मिनट का। अब ये 10 मिनट से वहाँ से लेके निकले हैं, 10 मिनट ख़त्म नहीं हो रहे। तो कल्चर हमारा वाला गांव वाला सेम ही है। सडपंद पे अभी तक स्टॉप नहीं आ रहा, चले जा रहे हैं। पीछे वाले को भी पता है तो ये कम से कम 1 घंटे के बाद आएगा। वो काम निपटाने के चक्कर में हमें बोझा दी जाओ। तो बस फंस गए क्या। अब ये सडपंद अल्लाह करे ख़त्म हो जाए और उस अरे हते कांग पूरा कारा दबे ते कांग में अच्छो रंग न तब। हां ना सही है, 100% कारो। ज़ूम करे गाड़ी से यार उन्होंने देखा सिंदगी। हां, अमेरिका जो कांग हे देखा रही हूंदा मोटी अज वेठो हूंदो।
यहाँ भी बोर्ड वाक जा रहे हैं और बोर्ड वाक की कह रहे हैं कि खूबसूरत जगह है, देखते हैं क्या है वहाँ। दोबारा उसी होटल की तरफ, वो सामने होटल था जहाँ रात रुके थे। आज भी यही लग रहा है कि आज तो रुकना चाहिए। पहला राउंड अबाउट था। ये जो लुधियाना का श्रीपोर्ट सिटी है, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है। एक तो यहाँ बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा है और उसके साथ यहाँ रेड रिवर है, कसिनोज़ हैं। उसके साथ ये बड़ा हिस्टोरिकल, आप अगर देखें कि आउटडोर वर्ल्ड के नाम से बास प्रो शॉप्स, इधर हर वो चीज़ जो आपको हंटिंग के लिए चाहिए, शिपिंग के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। अभी अमेरिका के जितने भी शहर गांव हैं, ये बहुत पुराने हैं, 2-3 सदियां गुजर जा गई हैं इन शहरों को। इसका क़याम हुआ है 1836 में। बहुत खूबसूरत शहर है। ट्राम यहाँ किसी ज़माने में कराची में चलती थी। ये ट्राम का स्टेशन भूत बंगला लग रहा है। होटल से जो पुल नज़र आ रहा था वो अब यहाँ से करीब है। अब मैं पहुँचा हूँ इस सुर्ख दरिया पे। सुर्ख दरिया, पानी यहाँ का सुर्ख है। ये है रेड रिवर। श्रीपोर्ट का ये जो रेड रिवर वाला एरिया है, ये बड़े अरसे तक जो है ना, यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी। उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से यहाँ तक रसाई हासिल की गई और जिसने इस शहर को बनाया उसने ही फिर इसको ढूंढा और इस दरिया को डेवलप किया गया, इसके किनारों को। हमारा सक्खर का लबे मेहरान, कोटड़ी और सारे ऐसे हो सकते थे, लेकिन कब्ज़ों के नज़र हो गए। खूबसूरत दरिया। ये एक छोटा सा गांव कह लें, ये गांव था पहले और फिर इसको जो है टाउन और शहर बनाया गया। मेरे ऊपर ये पुल जा रहा है, लोहे का बना हुआ है, पूरा सॉलिड लोहा है या इसमें इस्तेमाल हुआ। हाँ, तो सुनो आया इतनी सफाई सुथराई और ये नज़ारे शाम के पहर के, रात के और अच्छे होंगे। यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ। यहाँ अभी जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आउटलेट है, मतलब आउटडोर सारी जो आप सरगर्मियाँ करते हैं उसकी जगह है। पहले बाहर से दिखाया था, अभी अंदर जा रहा हूँ। आपने कभी ये चीज़ें नहीं देखी होंगी अंदर की, मैं आपको अंदर भी दिखा रहा हूँ। ये पुरानी चीज़ गाड़ियाँ इतनी खौफनाक मौजूद हैं। ओह, दुनिया के भाई सारे शिकारियों का ये देखें। वाह, ये पहली बार आप देख रहे हैं
इस मेरे चैनल पे कि आपको हर चीज़ यहाँ नज़र आएगी। ये शिकार करने वाले लोग, ये सिविल वार में यूज़ होने वाले असला है। सिविल वार में जो असला यूज़ हुआ था ये डेटेड 1811 में ये सिक्का था उस वक्त का, यूनाइटेड किंगडम। ये असला आप देखें ना, डिक्स नोट, सिटीजन बैंक ऑफ लुजियाना में। कितनी चीज़ें हैं, छतरियाँ हों, मतलब जो चीज़ें ऊपर आप देखें, हरन, ये सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये जो बर्ड हैं ये ख़त्म हो गई हमारे पास। यहाँ ये पानी में उतरने वाले जहाज़, कपड़े भी बेच रहे हैं, ट्रैकर बोट्स भी हैं, दूरबीन, कोलंबिया। केतरी शयूं पियूं आहिनि, हर क़िस्म हर साइज़ जूं। दुनिया की हर चीज़ यहाँ आपको मिलेगी, जो भी कैंपिंग के लिए चाहिए, फ़िशिंग के लिए चाहिए। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, ये ऐसे इसको बनाया हुआ है जैसे आप किसी पुराने दौर में चले गए हैं। अंदर आते ही आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई जदीद दौर में हैं। हर चीज़ यहाँ आपको पुरानी नज़र आएगी। ये कितनी चीज़ें हैं, ये शिकार की देखें और चीज़ें। तो यहाँ बड़ा हैरत हुई है किस तरह इन्होंने इसको बनाया है। शिकारी हमारे पास भी हैं, लेकिन यहाँ के शिकारियों का कोई मुकाबला नहीं है। ये सब इतना पुराना है कि अंदर मुझे लग रहा था कि शायद भूत बंगला होगा और किसी पुराने दौर में मैं चला गया, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतनी चीज़ें इन्होंने कैसे संभाली हुई हैं। बहुत बड़ा आउटलेट है, बहुत बड़ा आउटलेट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक